प्रदेश के कुशीनगर में तकनीकी खराबी आने से एयरफोर्स का लड़ाकू विमान जगुआर हादसे का शिकार हो गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में हर्ष चौधरी नाम के सिपाही शहीद हो गए, जबकि एक बदमाश भी इस मुठभेड़ में मारा गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कांग्रेस विधायकों पर हद पार करने का आरोप लगाते हुए पद छोड़ने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हर्ष चौधरी नाम के सिपाही शहीद हो गए, जबकि एक बदमाश शिव अवतार सिंह भी इस मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी गोली से ही सिपाही हर्ष चौधरी घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उसके पास जा गए तो उसने इस पर फायर किया और उस फायर में इसने भी अपनी सुरक्षा में गोली चलाई। इससे पहले बदमाश शिव अवतार को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम एक खेत में पहुंची थी। पुलिस का दावा है कि उन्होंने बदमाश को सरेंडर के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग कर दी और उस पर करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे हैं और यह काफी दिनों से अपने गांव से बाहर अपने खेत में ट्यूबवेल पर रह रहा था। पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के बाद छानबीन शुरू कर दी ताकि बदमाश से जुड़े और लोगों को भी पकड़ा जा सके, जबकि सिपाही के शहीद होने की खबर मिलते ही योगी सरकार ने शहीद परिवार को 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता प्रहलाद बंधवार की हत्या के आरोपी मनीष बैरागी को अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़ दिया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को ऑपरेशन शिकंजा नाम दिया और मंदसौर के कई इलाकों में बनी मनीष बैरागी की अवैध दुकानों को मशीनों की मदद से गिराया गया। इनमें टीन शेड से बनी दुकानें भी शामिल थीं, जिन्हें अवैध रूप से सड़कों के किनारे बनाया गया था। प्रशासन की कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया और वो अपना सामान दुकानों के बाहर निकालने लगे। वहीं अवैध रूप से बनी दुकानों पर कार्रवाई के बाद लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्हें प्रशासन और पुलिस ने वहां से हटाकर अपनी कार्रवाई जारी रखी। अवैध अतिक्रमण कर रखा था, अभी प्रशासन ने इनको हटाने का काम शुरू कर दिया है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और गुमटियां हटाने का काम किया जा रहा है। मंदसौर प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई को ऑपरेशन शिकंजा का नाम दिया और दावा किया कि अवैध कारोबार और अतिक्रमण के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी और धमकी देकर वसूली करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। जिसकी शुरुआत बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी मनीष बैरागी की अवैध दुकानों को हटाकर की। पुलिस ने दावा किया कि मंदसौर जिले में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके सभी इस तरह के इंक्रोचमेंट को चिन्हित कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में नहीं आकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का भी दावा किया। मुझे लगता है हम पूरी तरह से निष्पक्ष से ही काम कर रहे हैं और आगे। हालांकि लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने की अफवाह मच गई, जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने आए छात्र नाराज हो गए और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन पेपर लीक होने की अफवाह से गुस्साए छात्र हंगामा करते रहे। इस बीच कुछ पुलिस वालों की छात्रों से बहस भी हुई। डीजीपी के आदेश से सब लगे हुए हैं, तुम्हारे हिसाब से होगा, तुम बहुत बड़े नेता हो। काफी देर तक चले हंगामे के बाद खुद एसएसपी मौके पर पहुंचे और खफा छात्रों को शांत करने की कोशिश करने लगे। ये सब इंस्पेक्टर है जिसकी ड्यूटी है वो पेपर नहीं खुलने देगा। ऐसे कंप्यूटराइज चीजें हैं सारी, तो खाली बंडल गलती से वहाँ गए, वहाँ के बंडल इधर आए, यहाँ के बंडल उधर पहुँच गए। एसएसपी के काफी समझाने के बाद भी छात्र नहीं माने, जिसके बाद उन्हें नए पेपर के साथ दोबारा परीक्षा करवाने का भरोसा देकर शांत किया गया। मुंबई के पास कल्याण में एक चुनावी रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत रत्न सम्मान के लिए लोगों की चयन पर सवाल उठाए। ओवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया और भारत रत्न देने में दलित और मुसलमान हस्तियों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। जितने भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, कितने दलितों को दिया गया, कितने आदिवासियों को दिया गया, कितने मुसलमानों को दिया गया, कितने अपर कास्ट और ब्राह्मणों को दिया गया, मेरे सवाल का जवाब दे दो। हालांकि बीजेपी ने ओवैसी को भारत रत्न पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत रत्न जात धर्म से ऊपर होता है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर ओवैसी को आड़े हाथों लिया। भारत रत्न के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करना, मजहब और जात में बांटना, ये बहुत ही गलत बात है।
दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में पीएम को देश और विदेश से मिले उपहारों की नीलामी चल रही है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री को मिले उपहारों यानी स्मृति चिन्हों की ई नीलामी 29 से 31 जनवरी तक की जाएगी, जिसकी कीमत 100 से 30,000 रुपए के बीच है। और इन उपहारों की नीलामी के लिए pmmementos.government.in नाम की एक वेबसाइट भी शुरू की गई है, जहां कोई भी नीलामी के लिए बोली लगा सकता है। नीलामी में शामिल किए गए स्मृति चिन्हों में सबसे महंगी करीब 2.5 किलो की एक चांदी की प्लेट है, जिसकी कीमत 30,000 रुपए रखी गई है, जिसे बीजेपी के पूर्व सांसद सी नरसिम्हन ने प्रधानमंत्री को उपहार में दिया था। नीलामी में 1,000 रुपए की छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा भी थी, जो 27 से 28 जनवरी को हुई नीलामी में 22,000 रुपए में बिकी, जबकि करीब 5 किलो की 20,000 रुपए में राधा कृष्ण की एक मूर्ति है, जिस पर सोना चढ़ा हुआ है। बताया गया कि नीलामी से मिली धनराशि का इस्तेमाल सरकार गंगा सफाई के लिए करेगी और नीलामी से मिले पूरे पैसों को नमामि गंगे परियोजना को सौंप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में करोड़ों की लागत से बनाई जा रही एक सड़क को उस इलाके के विधायक ने खुदवा दिया। दावा किया जा रहा है कि गांव के लोगों ने सड़क बनाने में घटिया सामान के इस्तेमाल की शिकायत की थी, जिसके बाद बैरिया से बीजेपी विधायक खुद सड़क का मुआयना करने पहुंच गए और सड़क बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल होते देख मशीन की मदद से सड़क को खुदवा दिया। इस बीच विधायक ने मौके पर मौजूद इंजीनियरों को दोबारा सड़क बनाने के आदेश दिए और इसको हटा करके पुनः खड़ी। विधायक सुरेंद्र सिंह ने सड़क बना रहे ठेकेदार को आगे ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी। मेरे क्षेत्र में किसी प्रकार की धांधली नहीं चलने वाली है। इस तरह की धांधली करने वाला मोरंग की जगह पर मिट्टी डालने वाला ठेकेदार को यही जो है झेलना पड़ेगा। विधायक की इस कार्रवाई से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जबकि गांव के लोगों ने खुशी जाहिर की। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव उनकी पार्टी के एक छात्र नेता पर हुए हमले के बाद पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठ गए। दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने से नाराज थे, जिसके बाद तेज प्रताप अपने समर्थकों के साथ गांधी मैदान पहुंचे और वहां मौजूद महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गए। इस बीच तेज प्रताप के समर्थक आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। तेज प्रताप ने प्रदेश सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप भी लगा दिया। सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है। इन गुंडों को सरकारें बढ़ावा देने का काम करती है। ये जन अधिकार पार्टी के गुंडे हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव सुल्तानगंज थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ते देख पुलिस वालों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया, जिसके बाद तेज प्रताप वहां से लौट गए।